हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके 15 पार्ट हैं। आपने सबने ये रूट 49 सोल्व करना आता ही होगा। 49 7 इंटू 7 होता है, जिसको हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है। अगर हमें 49.3 कहें तो हमें ये सोल्व करना नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है इस एक्सरसाइज में करेंगे, और जिस रूल से करेंगे उसको बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें हम ये रूट ऑफ 49.3 ऐसे ही आपने, अगर हम ये करें 125 की 1/3 निकालें तो ये आपको आता है कि क्योंकि ये 5 की 3 होती है, इसकी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 आ जाता है। लेकिन अगर हमें 126 की 1/3 निकालना हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ये कुछ इस तरह के हमें स्क्वायर रूट्स तो पता ही होने चाहिए, जैसे 49 का 7 है। ठीक है। 64 का 8 है। तो इस तरह से आपको 25 तक तो लर्न होने चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ स्टेप्स से स्टार्ट करेंगे। हम जो 25.3 है, इसको हम x प्लस डेल्टा एक्स लेंगे। ये x प्लस एक्स, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 25 और डेल्टा एक्स लेंगे 0.3। ठीक है। यानी हमने x ले लिया है 25 और डेल्टा x ले लिया है 0.3 इस पूरे को सोल्व करने के लिए। अब हम y के इक्वल रखेंगे फर्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू रूट एक्स। सब क्वेश्चन में आप यही स्टेप लेंगे। स्टेप 1, y इक्वल टू हम रूट एक्स लेंगे, फिर x ये है और रूट डेल्टा x 0.3 है। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो स्टेप सेकंड होगा, स्टेप सेकंड वो होगा डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक है। ये हमने स्टेप लेना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये क्यों लेना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब ये क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालें तो रूट ऑफ एक्स जो है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x प्लस डेल्टा एक्स का रूट ही निकालना है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। और स्टेप 3 के अंदर हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को लेंगे dy बाई डी एक्स। डेल्टा y का मतलब है चेंज हो रहा है, y में कुछ चेंज हो रहा है, x में कुछ चेंज हो रहा है, तो ये भी तो चेंज ही होता है। dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है y में चेंज आ रहा है, x में चेंज आ रहा है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स जो है dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से डेल्टा y आ जाएगा dy बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम। y इक्वल टू रूट एक्स हमें स्टेप 1 से मिल गया था। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो हमने पहले भी बहुत बार किया है कि रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको हम x की 1/2 लिख सकते हैं, x के रूट को। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, जो कि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और इसको हम 1/2 रूट एक्स। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि y अगर रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है। ठीक है। क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन में हम ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है। अब हम इसमें इस स्टेप के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। देन फ्रॉम 1 डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स। डेल्टा x क्या है 0.3, 1/2 रूट एक्स, x क्या है 25 गुना में 0.3 है, मल्टीप्लाई 0.3
0.3 बाई 2 रूट 25 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 0.3 बाई 10, अगर हम इसके पॉइंट लगाएं तो एक अक्षर और पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0.03 हो जाएगा, 0.03। ठीक है, ये आ गई है डेल्टा वाई की वैल्यू। अब बस हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम स्टार इंडिकेट कर देते हैं। तो फ्रॉम स्टार रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, यही है क्वेश्चन है हमारा 25.3। ठीक है ना, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको पूरा कर लें, 25 प्लस 0.3 यही लिया था हमने। ठीक है, रूट ऑफ एक्स यानी एक्स है 25 और डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.03, 25.3। इसको हम डायरेक्ट भी 25.3 लिख सकते थे। ये आ गया है 5 प्लस 0.03 जो बन गया है 5.03। ठीक है, 25.3 का रूट ये आ गया। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो सेकंड पार्ट में आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है रूट 49.5। तो इसको हम ये क्या लिखते हैं, इसको x प्लस डेल्टा एक्स लिख देते हैं। ठीक है, वेयर x क्या है, x हम ले लेते हैं 49 और डेल्टा x ले लेंगे 0.5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम ये लेंगे। फिर इसको हम इस y को हम रूट x लेंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये हम एक स्टेप हर क्वेश्चन में लेना है, राइट। अब y इक्वल टू रूट x है, ये स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप सेकंड है डेल्टा y की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट x। ठीक है, और ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम x प्लस डेल्टा एक्स की बात करें तो ये क्या है, 49.5 है, माइनस रूट x। अगर हम रूट x की वैल्यू पुट कर दें साथ ही 49 तो ये और सिंपल हो जाएगा। तो ये 49.5 किसके इक्वल आ रहा है, ये उधर जाएगा, डेल्टा वाई तो इधर है ही है, ये उधर जाएगा तो प्लस में रूट 49 जिसको हम डेल्टा वाई प्लस 7 लिख सकते हैं। अब हम बस डेल्टा वाई सोल्व करना है, जो कि हम इस स्टेप से करते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है इसके अंदर, 0.5 है, 0.5 बाई 2 रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स क्या निकलेगा, एक्स है 49, ये बन जाएगा 0.5 2 रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 7 इंटू 7 होता है 49, तो 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.5 बाई 2 7 जा 14। अब आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी, आप पॉइंट को मत लें, 5 ले लेते हैं, ये 14 है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे, तो ये 3 पे जाएगा, 14 3 जा 42 आ जाएगा 8। ठीक है, अब ऊपर से लेंगे 0, तो ये अब जाएगा 5 पे 70। ठीक है, 10। तो इस तरह से ये 0.35 आ गया। 0.35 तो हम बोल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे भी था। ठीक है, तो ये 0.035 बना है। और अगर हम ये देखें, अगर हम एक अक्षर के बाद लें तो 0 तक, क्योंकि हमें 3 डेसिमल तक लेना है, तो ये 14 6 84, तो इससे ज़्यादा है तो हम इसकी वैल्यू 36 लेंगे, 0.036 लेंगे। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है डेल्टा वाई की, बस अब हमने यहाँ पुट करनी है और हमारी वैल्यू आ जाएगी। 49.5 इक्वल टू डेल्टा वाई की है 0.036 प्लस 7, ये आ जाएगा 7.036।
तो अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। ये इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो सभी पार्ट्स इसके ऐसे ही हैं। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 0.6 और इसको हम क्या ले लेते हैं, x प्लस डेल्टा x के इक्वल। ठीक है, वेयर इसके अंदर आपने देखना है कि हम ये क्या लें, ये 0.6 बन रहा है। इसके अंदर हम क्या लें, अगर हम देखें तो 64 में से 4 माइनस करते हैं तो 60 आता है, 0.60, जिसको हम 0.6 लिखते हैं। तो इसीलिए हम इसके अंदर x को क्या लेंगे, 0.64 लेंगे और डेल्टा x को ले लेंगे 0.04। ठीक है, क्योंकि 0.64 है, उसमें से 0.04 घटाएंगे तब ये 0.60 आएगा। ये इसके अंदर हमें ये बना के देखना पड़ा। ठीक है, x क्या लिया है हमने, 0.64। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस में आ रहा था, इसमें ये चीज़ माइनस में बना है। ठीक है, तो ये बनना है x माइनस डेल्टा x। x माइनस डेल्टा x क्योंकि फॉर्मूले में नहीं ले सकते तो हम इसको माइनस में ले लेते हैं 0.04 को। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा स्टेप चेंज नहीं हो सकता, तो डेल्टा x आ जाएगा माइनस 0.04 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा स्टेप क्या होता है, डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। राइट, तो डेल्टा y हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है x प्लस डेल्टा x की। यहाँ से बन जाएगा डेल्टा y प्लस में रूट x। ठीक है, डेल्टा y तो हम सोल्व करेंगे बाद में। रूट ऑफ x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x की जगह हम लिखेंगे 0.64। 0.64 का क्या बन जाएगा, ये 0.8 इंटू 0.8 है ना। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.8 ले लेंगे इसको। ठीक है, अब हमने जो स्टेप लेना होता है, ये y के इक्वल ले लेना होता है इसको। ठीक है, इस पूरे को हम y के इक्वल ले लेते हैं। y इक्वल टू बन जाता है रूट x, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 1/2 रूट x। ठीक है, हमें अपना यही स्टेप लेना है जो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा y की वैल्यू आ रही है डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, और डेल्टा x है क्या, डेल्टा x हमने लिया है माइनस 0.04, डी वाई बाई डी एक्स आया है 1/2 और रूट ऑफ x की वैल्यू भी हम पुट कर दें 0.64। माइनस 0.04 था, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा सोल्व होके, क्या बनेगा ये 0.8। ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल करना है। अगर 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 0.02 बन रहा है ये। ठीक है, अगर हम आप पॉइंट्स बाद में लगा लें, अगर हम इसको करें ये 0.01 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0.4। ठीक है, अब एक पॉइंट है, देखो आप इसको थोड़ा लॉन्ग तरह से भी समझ सकते हैं। हमारा ये आ रहा है माइनस 0.01 बन रहा है, बाय में 0.4 बन रहा है। अगर आप पॉइंट्स को के बारे में देखें तो ये 1 बाय में 100 है और ये क्या है 4/10 है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन रहा है -1/40। ठीक है, तो इसको हम अगर हम 1/4 देखते हैं तो 1/4 क्या होता है, हम 1/4 देखते हैं तो अगर 1 को आप 4 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर हमने पूरा लॉन्ग करके देखना है तो 1 हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.28 आ जाएगा, 25, तो ये बन रहा है 0.25 बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जीरो और है, अगर ये एक जीरो और है यानी एक अक्षर के बाद फिर पॉइंट लगेगा, यानी ये 0.025 बनता है। तो ये आप अप्रोक्सीमेट और
जल्दी भी अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। तो ये बन रहा है सोल्व होके -0.025। अब हमें बस यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह इसने नंबर 1 में क्या पुट करना है, -0.025 पुट करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.025 और ये थी 0.8। तो 0.8 में से इसको माइनस करेंगे, 0.8 में से 0.025 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, प्लस में, यानी वैल्यू आ गई है 0.775। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 0.009 की पावर 1/3। अब आप देखेंगे इसको हम कैसे बनाएं। ये 0.008 है, इसका हमें पता है कि 8 का जो है 8 की 1/3 क्या होती है, 2 होती है। तो एक तो उसमें बना लेते हैं, में प्लस करेंगे 0.01, ठीक है। तो x क्या ले लेते हैं हम 0.008 और डेल्टा x ले लेते हैं 0.001, ठीक है। अगर आपका ये स्टेप क्लियर हो जाता है तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसको y के इक्वल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/√3, ठीक है। x वहाँ पे ये है, तो यहाँ dy/dx तो हमें निकालना ही होता है हर क्वेश्चन में, तो वो निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा 1/3 x, 1/3 माइनस 1, 1/3 x, 1/3 माइनस 1 आप करेंगे तो 1 माइनस 3/3 माइनस 2/3 बन जाएगा, 1/3 x की पावर 2/3 बन जाएगा, ठीक है। अब हर क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। अब x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, 0.009 है ना, यही तो होता है x प्लस डेल्टा एक्स, इसकी पावर 1/3 माइनस x क्या है, x है 0.008, इसकी पावर 1/3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, 0.08 को हम सोल्व कर सकते हैं। 8 की पावर 1/3 हमें पता है क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 की 3 है तो ये होती है 2। लेकिन अब क्या है, पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं तो ये 0.2 बन जाएगा, बस क्या बन जाएगा ये 0.2। 0.009 की पावर 1/3 थी, ये बन गया है 0.2। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई प्लस 0.2, हमें ये निकालना है ना। तो बस अब हमें क्या निकालना रह गया, डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं हम, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx हमने निकाल लिया है, वो है 1/3 x की 2/3 और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स है 0.001 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है हमने, 0.0013 x है 0.008 है, इसकी पावर 2/3, 0.0013 ये है 0.2 की पावर 0.2 की पावर 3, ठीक है ना। 0.2 की पावर 3 है, ऊपर है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 0.0013, 0.2 का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा 0.04, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व करना है। देखो ये पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं, ये पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, तो इससे क्या आएगा ऊपर, यानी क्या है ऊपर एक पॉइंट के बाद अक्षर बच जाएगा, राइट। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1/3 4 जा 12, ठीक है। तो अब आपको 1/12 देखना है क्या होता है, 1/12 अगर हम ये पॉइंट भी हटा देते तो 1/120 बन जाता, 1/120 बन जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, और जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 0.008 आ जाएगा आपका, ठीक है।
ऐसे आप डिवाइड करके देखो तो इतना आ जाएगा। अब आपने ये 0.008 की वैल्यू जो है कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे। देन फ्रॉम 1 डेल्टा वाई की वैल्यू रख देंगे हम 0.008 प्लस 0.2 है ये, इक्वल टू 0 जो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.208। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या है, आंसर। ठीक है, इसको सोल्व करके ये आ गया, इसी की 1/3 हमें सोल्व करनी है।